Okay. Today's first experiment is to determine the concentration of nickel 2 plus and cobalt 2 plus by simultaneous determination method using a spectrophotometer. So first of all, let's discuss few things about spectrophotometer. यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं. One is called colorimeter and another one is called spectrophotometer. दोनों जो है, if you think of उसमें कलरीमीटर में कौन से कंपोनेंट होते हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लगभग सेम है. यानी कलरीमीटर के अंदर जो चीजें होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी वही चीजें होती है. एक जो कलरीमीटर कर सकता है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वही काम कर सकता है. जस्ट ये है कि एक कलरीमीटर का कॉस्ट आज के इसमें 15,000 से 20,000 होगा और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है कम से कम 6-7-8 लाख रुपया होगा. तो इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कलरीमीटर जो काम करता है उसी को करता होगा, लेकिन ज्यादा अच्छा करता होगा. करेक्ट? इज ओके? तो आप देखिए, एक कलरीमीटर एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों है. कलरीमीटर, ओके, किसी ने कलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट किया है टीवाई में वगैरह? So let's discuss few things about the basics of colorimeter. Colorimeter, spectrophotometer दोनों एक चीज है. First of all, you'll have a source of light. Okay? Source of light का काम क्या है? ये light छोड़ेगा. Then you will put some kind of slit here. Slit से आने के बाद, slit से light ऐसे आएगा and you will put a monochromator. Monochromator का काम क्या है? मोनोक्रोमेटर का काम क्या है? सिंगल बीम ऑफ लाइट पास करना जिसकी वेवलेंथ सिंगल हो. सिंगल बीम ऑफ लाइट पास करने का काम स्लिट का काम है. स्लिट का काम क्या है? लाइट को एक बीम में बनाना, यानी बाकी सबको ब्लॉक कर देता है और एक बीम में बना देता है. स्लिट इज समथिंग एज सिंपल एज आप ये कागज लो, उसमें एक होल बना दो, दैट्स अ स्लिट. करेक्ट? तो वंस अ लाइट गोज थ्रू अ स्लिट, इट इज अ सिंगल बीम. तो सिंगल बीम बनाने का काम किसका है? स्लिट का. स्लिट का. तो मोनोक्रोमेटर का काम क्या हो गया? वेवलेंथ सेम करना. हाँ, ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है? सारे वेवलेंथ को ब्लॉक करता है और सिर्फ एक वेवलेंथ को अंदर जाने देता, पार जाने देता है. इस दैट्स व्हाई इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटर. मोनो मतलब एक, क्रोम का एक्चुअली मतलब होता है कलर, राइट? लेकिन कलर is because of wavelength. So when you have one color, it means how many wavelengths you are having? One wavelength. ठीक है? देन लाइट आया, स्लिट से पार किया, आपका मोनोक्रोमेटर आया. ओके, इस लाइट में और इस लाइट में क्या फर्क है बताओ मुझे कोई. ये जो ब्लैक बीम ऑफ लाइट है और रेड बीम ऑफ लाइट है, दोनों में क्या फर्क है? इट वाज हैविंग वेरियस वेवलेंथ एंड इट वाजंट शार्प. और ये जो नहीं, रेड वाला है हाँ, उसका सेम वेवलेंथ. ये एक वेवलेंथ का लाइट है, ये बहुत सारे वेवलेंथ का लाइट है. ओके, देन यू विल हैव अ सैंपल होल्डर हियर. ये सैंपल होल्डर है, यहाँ पे आप सैंपल डाल सकते हैं. नहीं डाला तो कुछ भी नहीं है. इफ यू हैवंट पुट अ सैंपल, ये लाइट सीधा जाएगा, किसी से भी होके नहीं. एंड यू विल हैव अ डिटेक्टर. बेसिकली यहाँ पे यू विल हैव अ डिटेक्टर. डिटेक्टर का काम क्या है? डिटेक्टर ये गिनता है कि कितने फोटॉन्स आ रहे हैं.
It counts the number of photons. photon. ये हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में डिफाइन कर चुके हैं कि लाइट जो है डिस्क्रीट सोर्स ऑफ लाइट है, फोटॉन्स आते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Yes, sir. ओके. तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो यहां से लाइट आया और ये आपका कलरीमीटर है और यही आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी है. तो अभी आप बोलेंगे कि एक चीज के लिए एक कीमत 15,000 रुपये है, 20,000 रुपये है और एक का कीमत 7-8 लाख रुपए है. क्या फर्क है? फर्क यह है कि पहली बात यह कि ये मोनोक्रोमेटर में बहुत बड़ा फर्क है. इन अ कलरीमीटर यू विल सी दिस मोनोक्रोमेटर इज कैन अलाउ लाइट टू गो थ्रू लेट्स से 400, 420, मे बी 460, या अलग अलग मोनोक्रोमेटर के अलग अलग होते हैं. 500, मे बी 560, मे बी 620, 700. तो कितने वेवलेंथ में आप मोनोक्रोमेटर को सेट कर सकते हैं? गिनो. दीज आर ऑल नैनोमीटर्स बाय द वे. कितने वेवलेंथ पे आप सेट कर सकते हैं? कुछ तो. ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. कहाँ गया कलरीमीटर? कलरीमीटर ये रहा. सर 400 to 750 तक कर सकते हैं ना? नहीं, अभी तुम्हारे इस क्वेश्चन का एक ये प्रॉब्लम है. से बोला तो तुमको लगता है कि 400 से 700 बोला तो लगता है कि उसके बीच में कोई भी नंबर को आप डाल सकते हैं ना, ऐसा लगता है ना. हाँ. कलरीमीटर में वो नहीं है बेटा. कलरीमीटर में देखो, नाउ आई विल शो यू. दिस इज द कलरीमीटर दैट वी हैव. चेक दिस. ओके. मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ. देखो कौन से वेवलेंथ कर सकते हैं. देखो कितने वेवलेंथ? 400, 420, 470, हाँ. 500, 530, 620, 660 और 700. तो अभी आप नेहा जैसे आप बोल रहे हो 400 से 700 के बीच में, अगर वो कहा तो वो सेंटेंस थोड़ा सा सही नहीं है ना बेटा. जब आप बोलेंगे कि कलरीमीटर 400 से 700 के बीच में वेवलेंथ कर सकता है, इसका मतलब ये है कि वो 410 भी कर सकता होगा. यस सर. लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं, वो आप नहीं कर सकते. करेक्ट. ओके. समझ में आया प्रॉब्लम? यस सर. तो ये आपका कलरीमेट्री का क्वेश्चन है. एंड टिपिकली अगर आप एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेंगे, वो भी है हमारे पास. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप क्या कर सकते हैं? टिपिकली यू कैन गो फ्रॉम अबाउट 200 नैनोमीटर्स टू 1200 नैनोमीटर्स. देखो यहाँ पे आपका 400 से 700 के बीच में है, वो भी हर एक वेवलेंथ नहीं, बीच के कुछ गिने चुने वेवलेंथ है. राइट. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप कहां से कहां तक वेवलेंथ जा सकते हो? 200 नैनोमीटर to 1200 नैनोमीटर. और देखो यहाँ पे आप दूसरा ध्यान रखो. मैंने ये नहीं बोला कि 300 कर सकता हूँ, 400 कर सकता हूँ. मैंने क्या बोला? 200 से 1200 तक. इसका मतलब है बीच का कोई भी वेवलेंथ आप कर सकते हो. आप चाहो तो 254 कर सकते हो, 253 कर सकते हो. इनफैक्ट हमारे पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें यू कैन गो अप टू 254.1 नैनोमीटर. तो आपको फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? इसलिए इसका कीमत, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कीमत उतना ज्यादा है और कलरीमीटर का कीमत उतना कम है. इज इज क्लियर? यस सर. ओके. ऑलराइट. सॉरी. तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग ये करते हैं. फॉरगेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलरीमीटर. हम लोग एक बेसिक आइडिया समझते हैं. तो देखिए जब ओके यहाँ पे आपने एक सैंपल नहीं डाला, कुछ भी सैंपल नहीं है, तो यहाँ पे आपके डिटेक्टर ने गिना कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स आया. लेट्स से 100 आया. व्हाट इज 100 फोटॉन्स? दिस इज द
light, the number of photons of that particular wavelength that is reaching the detector. करेक्ट. और मैंने यहाँ पे अगर आपने एक सैंपल डाला बीच में, और लेट्स से सैंपल से लाइट गुजरने के बाद अगर आपको अभी भी 100 फोटोन मिलते हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द, ये जो सैंपल है इस लाइट को क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि जब आपके सैंपल होल्डर में कुछ भी नहीं डाला था, यानी आपका जो लाइट था किसी से भी होके नहीं गुजर रहा था, सिर्फ हवा से होके गुजर रहा था, तब डिटेक्टर ने बताया कि आपके पास कितने फोटॉन्स आ रहे हैं? 100 photons. 100. उसके बाद आपने यहाँ पे एक सैंपल डाला, यानी अभी आपका जो लाइट है सैंपल से होके गुजर रहा है. करेक्ट. उसके बाद Yes. भी अगर आपका डिटेक्टर 100 फोटॉन्स डिटेक्ट करता है, तो आप इस सैंपल के बारे में क्या बोल सकते हैं? Liquid present in the sample doesn't affect light. हाँ, यहाँ पे लिक्विड हो सकता है, आमतौर पे लिक्विड होता है, लेकिन ये गैस भी हो सकता है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइट है इसने कुछ भी फोटोन को एब्सॉर्ब नहीं किया, लेकिन पहले 100 था और बाद में लेट्स से 60 हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? Absorb कर लिए 40 कितने एब्सॉर्ब कर लिए? 40 photons. 40 प्रोटॉन. इज ओके. Yes. So what you, in a spectrophotometer or in a colorimeter, what you're going to do is you're going to measure the number of photons before you put the sample and after you put the sample. And I'm going to call them, instead of number of photons like this, I'm going to call them I naught and I. I naught is the intensity of light before you put the sample, and I is the intensity of the light reaching the detector after you put the sample. If I is equal to I naught, आप क्या बोलेंगे? Both are having same intensity. हाँ, इसका मतलब एब्सॉर्ब कितना किया? 0. I will say that the absorbance यहाँ पे एक वर्ड है आएगा, absorbance is 0. absorbance is 0 का मतलब क्या हो गया? It did not absorb Absorb. anything. करेक्ट. और हम लोग का एब्सॉर्बेंस का फॉर्मूला ऐसा आता है कि अगर सारे के सारे लाइट एब्सॉर्ब हो जाए और एक भी लाइट ना पहुंचे, एब्सॉर्बेंस का वैल्यू 1 होता है. Okay, so in this spectrophotometer and a colorimetry experiment, you are going to measure absorbance. Is this clear? What is absorbance? समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो अभी मैं आपके किताब से थोड़ा सा एक ये बेसिक ये पढ़ाता हूँ. द डिफरेंस बिटवीन कलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. हम लोग ये देखिए, कलरीमेट्री यूजेस फिल्टर्स, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूजेस मोनोक्रोमेटर्स. दोनों मोनोक्रोमेटर है. ये बहुत अच्छा मोनोक्रोमेटर है, ये बहुत खराब मोनोक्रोमेटर है. इसलिए आप यहाँ पे देखो नंबर 7 में जाओ. कलरीमीटर सस्ता होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर महंगा होता है. और जब हम लोग आपका कलरीमीटर बोलता है कि 400 नैनोमीटर छोड़ रहा है, प्लीज रिमेंबर ये सिर्फ 400 नहीं छोड़ रहा है, 400 भी छोड़ता है, 390 भी छोड़ता है, 410 भी छोड़ता है, थोड़े बहुत 420 भी छोड़ते हैं, यानी एक वेवलेंथ नहीं छोड़ता है. ऑन द अदर हैंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब आप कहते हैं कि 254 छोड़ता है, ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि 254 एग्जैक्टली ये भी नहीं छोड़ता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है मे बी 250 से लेके 260 तक छोड़ता होगा. और यहाँ पे जब 400 बोलते हैं, ये प्रॉब्ली 370 से लेके 430 तक छोड़ता होगा. तो समझ में आ रहा है? तो वेवलेंथ जो है, एक तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप ज्यादा ये कर सकते हो, और उसमें आपका वेवलेंथ ज्यादा सही होता है. किसमें? Spectrophotometer. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में. तीसरा, कलरीमीटर में हम लोग सिर्फ विजिबल रेंज करते हैं. मैंने आपको बताया था कि 400 से लेके 700 है. यहाँ पे देखिए 200 से था. 200 कौन सा रेंज में आता है? यूवी में आता है. सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नॉर्मली यूवी और विजिबल में होता है.
इट ऑपरेट्स एट वेवलेंथ ऑफ फिल्टर अवेलेबल, यानी आपका वेवलेंथ फिक्स होता है 400, 420, 430 जो भी है। यहाँ पे यू कैन ऑपरेट ऑन एनी वेवलेंथ। हाँ, आपका डिटेक्टर में भी फर्क है। कलरीमीटर में यूज समथिंग कॉल्ड एज अ फोटोवोल्टाइक सेल, उसका सेंसिटिविटी कम होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, उसका सेंसिटिविटी हाई होता है। कलरीमीटर का रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं होता है, इसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि ये सस्ता होता है, ये महंगा होता है। इससे आपको इंफॉर्मेशन कम निकलता है, इससे आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा निकलता है। इज इज ओके? Yes, sir. ऑलराइट, ओके। तो मैं अभी आपको हमारा कलरीमीटर के एग्जांपल दिखाता हूं। ऑलराइट, कलरीमीटर में देखिए आपको क्या है। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका सैंपल होल्डर है, यानी आपके पास एक ऐसा टेस्ट ट्यूब जैसा होता है, इसको यहाँ पे आप यहाँ डालेंगे। ठीक है, ये जो नॉब है दिख रहा है काला वाला नॉब, इससे आप वेवलेंथ चेंज करते हो। इसे आप क्या करते हो? वेवलेंथ चेंज करते हैं। बेसिकली अगर इसको खोला जाए, सो इट इज अ राउंड रिंग समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या है, अलग अलग ऐसे ग्लासेस डाले हुए हैं, और ऐसे 8 ग्लासेस डाले हुए हैं। तो जब, और ये आपका लाइट जो है, यहां से पीछे से लाइट आता है। जस्ट होल्ड ऑन ना। हेलो, ngakhona no, ay class tawri.
हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, सॉरी, हाँ। तो ये देखिए मैं क्या बोल रहा था, यहाँ से लाइट आता है, ठीक है। तो कौन सा ग्लास से होके गुजरता है, आप जब इसको रोटेट करेंगे ये डिसाइड करेगा ना। ठीक है ना, समझ में आई ये कैसे कैसे प्लानिंग है ये। हाँ देखो सर। लाइट ऐसे करके आ रहा है, यहाँ पे आपका ये जो व्हील है ऐसा है, करेक्ट। और ये आपका होल है, यहाँ पे होल है। तो आप इसको घुमाएंगे थोड़ा सा ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये व्हील इधर, ये छेद इधर चला जाएगा, ये छेद किधर आ जाएगा, सामने। ये लाइट के सामने आ जाएगा। यानी आप जब इसको रोटेट करेंगे, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर अलाउइंग द लाइट टू पास थ्रू दीज डिफरेंट होल्स। ओके, इज ओके। यस सर। ओके। और ये जो अलग अलग, ये जो ग्लासेस हैं ये अलग अलग फिल्टर्स हैं। एक 400 को जाने देता है, एक 420 को जाने देता है, एक 460 को, जो भी नंबर लिखा है वो जाने देता है। इसलिए आप क्या करते हो, जब आप इस नॉब को घुमाते हो, रिमेंबर लाइट इज कमिंग लाइक दिस पीछे से, ये आपका सैंपल होल्डर है, तो ये आपका ये जो ब्लैक है उससे होके गुजर रहा है ना। तो जब आप इसको घुमाते हो क्या करते हो, आप क्या कर रहे हैं, आप वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं। इज ओके। यस सर। And you have detector somewhere here, your light source is somewhere here। लाइट सोर्स जो है, यहाँ पे एक मिरर डालते हैं, ऐसा जाता है ऐसा, ये मिरर आता है। सो लाइट सोर्स कम्स लाइक दिस, दिस योर कलरीमीटर, एंड दिस योर एब्सॉर्ब, और एब्सॉर्बेंस का जो वैल्यू है वो सीधा जब हम लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाता है। एक नॉब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे जो एब्सॉर्बेंस का वैल्यू है वो कम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, देखो इट जस्ट जीरो ना, दिख रहा है। तो आप जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले इसको कनेक्ट करेंगे, यहां से ऑन करेंगे, जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। एंड रिमेंबर दोज नंबर्स आर एब्सॉर्बेंस वैल्यूज। इज दिस क्लियर या किसी को कुछ है। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। तो अगर वो है तो फिर बाकी देखो बहुत झट झट से है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, निकल और कोबाल्ट का हम लोग एक मिक्सचर लेने वाले हैं, एंड वी गोइंग टू डू साइमल्टेनियस मेजरमेंट। तो उससे पहले मैं आप लोगों को लैम्डा मैक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को मालूम है लैम्डा मैक्स क्या होता है। वो वेवलेंथ जहाँ पर सबसे ज्यादा एब्सॉर्बेंस हो। वो वेवलेंथ जहाँ पे सबसे ज्यादा एब्सॉर्बेंस हो। सबसे ज्यादा एब्सॉर्बेंस होता है। चलो बहुत अच्छे, लाइक वेरी गुड। सो लैम्डा मैक्स इज दैट वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे आपका जो सैंपल है सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करता है, हम लोग उसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं। लैम्डा मैक्स उस सैंपल का, हर एक सैंपल का लैम्डा मैक्स अलग होता है। ठीक है फरा। यस सर। और आपको मैं ये बता दूं कि आप जब एक कपड़ा देखते हो, एक किताब देखते हो, एक कागज देखते हो, एक कोई भी चीज देखते हो, एक पत्ता देखते हो, उसका जो कलर दिखता है, ये हरा है, ये नीला है, ये पीला है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका लैम्डा मैक्स क्या है। सो नेक्स्ट टाइम फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड थिंक दैट इफ इफ देर आर टू सैंपल्स जिसका लैम्डा मैक्स आसपास है, इसका मतलब है उसका कलर आसपास होगा। आसपास यानी ग्रीन में भी आपके पास, आपको मालूम है एक ग्रीन ऐसा कलर होता है, एक ग्रीन वैसा कलर होता है। यानी अगर आपके पास दो कपड़े हैं, दोनों कपड़ों का अगर ग्रीन है और थोड़ा सा अलग अलग कलर है, इसका मतलब है दोनों के लैम्डा मैक्सेस क्या है। सेम। नहीं ऑलमोस्ट सेम नहीं, सेम। हाँ सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। ओके। So, what we need to remember is color of any substance, color of any sample depends on its
लैम्डा मैक्स। तो हम लोग जब लैम्डा मैक्स बोलते हैं कि इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स जो है यू नो 371.2 है सपोज, या फिर हम लोग बोलेंगे कि सपोज 424 है। सो बेसिकली आप क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो कि इसका कलर क्या है। तो हम लोग लैम्डा मैक्स कैसे निकालेंगे किसी भी चीज का, मैं आपको पहले ये बता दूं। वॉट एवर सैंपल you will take that sample here. Now this is your filter. फिल्टर में आपके पास कौन से वेवलेंथ है, 400, 420, ऐसे अलग अलग नंबर्स है, राइट। तो पहले आप यहाँ पे नाउ यू विल प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज अ ब्लैंक सॉल्यूशन। ब्लैंक सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, आपने जो सॉल्यूशन बनाया, सपोज आपने अभी निकल का सॉल्यूशन बनाया, निकल का सॉल्यूशन आपने किस में बनाया, पानी में बना ना? तो आपका पानी आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, कौन सा, ये जो हो ये आपका सैंपल होल्डर है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आप उस पे सैंपल होल्डर में आप उसको नहीं डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये ऐसे रखने के लिए। सो यू हैव टू सॉल्यूशंस नाउ। कौन से सॉल्यूशन, निकल 2+ के सॉल्यूशन, और दूसरा ब्लैंक, ब्लैंक यानी क्या, प्लेन वाटर। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, 400 में इसको घुमा के 400 में डालेंगे, दिस एब्सॉर्बेंस। तो एब्सॉर्बेंस मेजर करने से पहले आप क्या करेंगे, ब्लैंक इधर डालेंगे और इसको 400 में करेंगे। हो सकता है ये 0 में आए, हो सकता है ये 0 में ना आए। यहाँ पे ऐसा नंबर आता है 0.02 करके आता है। अब ये 0 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। नहीं 0 नहीं हुआ ना, 0 होगा तो 0.00 होगा ना बेटा। तो उस समय आप क्या करेंगे, इस नॉब को घुमा के इसको 0.00 पे लेके आएंगे। तो इस नॉब का काम क्या है, जीरो एडजस्ट करना। ओके, वंस यू डू दिस, आप क्या करेंगे, ये ब्लैंक को हटाओ, इधर डालो और निकल सॉल्यूशन को डालेंगे। और निकल सॉल्यूशन को डालने के बाद नाउ यू विल नॉट टच दिस, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स राइट दिस 0.04। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, मैं 420 का दोबारा बताता हूँ। हम 420 का कैसे लेंगे, कोई ट्राई कर सकता है, 420 का कैसे लेंगे, या मैं पहले बताता हूँ, अगला आप ट्राई करो। 420 में लेने के लिए सबसे पहले मैं इसको घुमाऊंगा, 400 से हटा के मैं इसको, यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, अगर आप देखेंगे तो, देखेंगे आप, देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो। 620। हाँ, यानी अभी राइट नाउ आपका 620 का फिल्टर उस लाइट के रास्ते में है। तो आप इसको घुमाएंगे तो 400 भी आ जाएगा, इसके बाद 420 भी आ जाएगा। ओके, तो पहला 420 में लेने के लिए आप क्या करेंगे, इस नॉब को घुमाएंगे और यहाँ पे आपको 420 दिखना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पे कुछ तो नंबर आएगा, उसको जीरो करेंगे। उसको जीरो आप कैसे करेंगे, इस नॉब को घुमा के। एक बार ये जीरो आ गया, आपका ये ब्लैंक यहां से हट जाएगा, आप निकल का सॉल्यूशन इधर डालेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसको टच नहीं करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर इधर जाएगा, 0.12। ये मैं एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये नंबर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। तो अभी आप बताओ नेहा, 470 का रीडिंग कैसे लेंगे हम? First of all, we will rotate that black knob to हाँ, ये 470. तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं ब्लैक नॉब, यानी मैं आपको सिर्फ ऑपरेशनल तौर पे बता रहा हूँ। साइंस के तौर पे आप क्या बोलेंगे, हम लोग फिल्टर को चेंज करके 470 पे लेके आएंगे, राइट। Yes. हाँ, उसके बाद Then we will take a blank solution in a sample holder हम्म
and then we'll see readings, and we'll set up that reading up to 0. हाँ, आप जीरो एडजस्टमेंट से उसको आप जीरो करेंगे, उसके बाद We will take a nickel solution or any other solution in a sample holder, आपको जिस and सॉल्यूशन का एब्सॉर्बेंस मेजर करना है उसको सैंपल होल्डर में लेंगे, फिर whatever reading will be given on that screen, we will consider it. वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया? चलो, ये 630 का कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं? प्रीति, 630 का करना है तो आप क्या करेंगे बेटा? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसमें जो हमारा ये है हमारा नॉब है, हम उसे 630 पे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद वहां पे हम ब्लैंक सोल्यूशन डालेंगे। ब्लैंक सोल्यूशन में हम फिर ये नॉब को हम 0 पे एडजस्ट करेंगे। उसके तो ब्लैंक सोल्यूशन निकाल के निकल का सोल्यूशन डालेंगे और जो डिटेक्टर रीडिंग आएगा हम वो लिखेंगे। ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो एक्चुअली मेरा एक्सपेरिमेंट का 90% क्लियर हो गया। किसी को डाउट है तो आप पूछिए। कोई बताना चाहता है कोई एक वेवलेंथ पे? सौरभ, तबीश, नईम, सत्यकाम, शाहरुख, रेवती, सबको क्लियर है? फरा क्लियर है बेटा? हाँ सर। मदिहा? जी सर, क्लियर है। ओके, आगे जाऊं? यस सर। Yes, sir. ओके, ये हो गया तो रियली लाइक मोस्ट ऑफ माय जॉब इज डन। तो आप क्या करेंगे, देखो नाउ लेट्स रिमूव दिस। आप पहले, मेरे पास सॉल्यूशन कौन सा है? निकल एंड कोबाल्ट। निकल का एक सॉल्यूशन है, राइट? निकल का देखो यहाँ पे, लेट मी जस्ट टेल यू कहाँ है मेरे पास। ये तो थियरी है, केमिकल्स किधर है? हाँ, ये रहा मेरे पास। हम लोग आमतौर पे निकल सल्फेट लेते हैं। निकल सल्फेट का 0.5 मोलर है और कोबाल्ट का 0.2 या ऐसा कुछ तो होगा। देखो कोबाल्ट कहाँ है, नीचे होगा। हाँ, कोबाल्ट का 0.2 है, ठीक है। तो आपके पास सॉल्यूशन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। निकल 2+ सॉल्यूशन जो कि आपके पास 0.5 मोलर है, और आपके पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, आपने 0.2 मोलर लिया। पहला काम है मुझे इसका लैम्डा मैक्स निकालना। कौन बताएगा निकल सॉल्यूशन का लैम्डा मैक्स कैसे निकालेंगे? फरा? यस सर। चलो आप बताओ, निकल सॉल्यूशन का आप लैम्डा मैक्स कैसे निकालेंगे? सर अभी जो कलरीमीटर का आपने बताया था, वैसे सारे वेवलेंथ पे निकल सॉल्यूशन की रीडिंग लेंगे। ओके, ध्यान रखो फरा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सबके लिए भी है। आप जब भी वेवलेंथ चेंज करेंगे आप जीरो एडजस्टमेंट करेंगे। जीरो एडजस्टमेंट यानी क्या? ब्लैंक सॉल्यूशन डाल के, ब्लैंक डाल के एब्सॉर्बेंस को जीरो करके उसके बाद ही रीडिंग लेंगे। प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड व्हेन यू, एंड ऑल्सो इफ यू आर नॉट चेंजिंग द वेवलेंथ, सपोज 630 पे अगर आपका एक बार जीरो एडजस्टमेंट हो गया, जब तक आप वेवलेंथ ना बदले तब तक आपको अगर 100 रीडिंग लेने हैं तो आपको ब्लैंक या आपको जीरो एडजस्टमेंट किए बगैर आप रीडिंग ले सकते हैं। तो आपको जीरो एडजस्टमेंट कब करना है? जब भी वेवलेंथ चेंज करनी है। तो आप जब इसका लैम्डा मैक्स निकालना चाहते हो तो आप इसका वेवलेंथ चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, कर रहे सर। कर रहे हैं। तो आपको जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, जब भी करना पड़ेगा। तो आप देखिए, निकल का हम क्या करेंगे, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एब्सॉर्बेंस निकलेंगे। यह यहाँ हो जाएगा।
Yes. करेक्ट? Yes, sir. लेट्स अज्यूम ये 400 है, ये 500। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तुम्हारे इस कलरीमीटर में ये वेवलेंथ आते भी नहीं है। सपोज ये जो है 0.15 है, ये 0.23 है, 0.71 है, तो निकल का लैम्डा मैक्स कौन सा हो गया फरा? 0.71. नहीं 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 नहीं, ये एब्सॉर्बेंस है बेटा। लैम्डा मैक्स हम लोग किसको बोलते हैं? जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. हाँ, तो आपका लैम्डा मैक्स निकल का क्या हो गया बेटा? व्हाट विल बी द लैम्डा मैक्स ऑफ निकल? 1.5. कैन समबडी टेल 0.1. मी? नहीं, 600 600 बेटा फरहा। हाँ. हमने क्या कहा? वो वेवलेंथ जिसका एब्सॉर्बेंस सबसे ज्यादा है, हम लोग उस वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स बोलते हैं। Yes, sir. लैम्डा मैक्स निकालने के लिए हम लोगों को ये लगता है, बट वंस यू फाइंड दिस, योर लैम्डा मैक्स इज नॉट कंसर्न विद दिस, लैम्डा मैक्स इज कंसर्न विद दिस कॉलम। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी कोबाल्ट का लैम्डा मैक्स कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे, वो वैसे यानी वेवलेंथ सेटअप 1 करेंगे, plus निकाल वेवलेंथ के चेंज 0 करेंगे, हर एक का जीरो एडजस्टमेंट करेंगे, और देन CO2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन डालेंगे। हाँ, उसके बाद कौन सा वेवलेंथ लैम्डा मैक्स होगा कैसे डिसाइड करेंगे? जहाँ पे एब्जॉर्ब मैक्सिमम, या जब कोबाल्ट सॉल्यूशन के, जब आप डालेंगे अलग अलग वेवलेंथ पे, जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्सॉर्बेंस होता है, हम लोग उस वेवलेंथ को कोबाल्ट का लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स कहेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। यहां तक समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Okay. ओके, अगला अगला जो है, तो यहां पे आप दो काम करेंगे। ओके, ये देखते हैं। आपने क्या किया है, निकल का 5 सॉल्यूशन लिया, और पांचों सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, आपको मालूम है। तो निकल का सॉल्यूशन क्या क्या है? कॉन्सेंट्रेशन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। कोबाल्ट का आपने 5 सॉल्यूशन बनाया, 0.08, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20। यहां तक ठीक है? आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। सो ओके, नाउ लेट मी रिपीट अगेन। आपने पहले क्या किया? यू प्रिपेयर 0.5 मोलर निकल सॉल्यूशन, और आपने दूसरा क्या किया? यू प्रिपेयर्ड 0.2 मोलर कोबाल्ट सॉल्यूशन। यहां से आप डाइल्यूट करके यू विल प्रिपेयर 0.16। क्या क्या वैल्यू है देखो, हाँ, कोबाल्ट का यहीं पे लिखा हुआ है, 0.16 नहीं है, 0.15 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, 0.12, 0.10, 0.08। 0.5 से आप क्या बनाएंगे? 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। ओके, मैं एक का एग्जांपल लेके बताता हूँ, बाकी सब सही है। 0.2 से 0.15 कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है? मैं बताने वाला हूं, लेकिन यू कैन ट्राई। ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए, ओवर हियर आई विल यूज द फॉर्मूला कॉल्ड C1V1 इज इक्वल टू, और C2V2। C1V1 की जगह पे N1V1 ही करो, वो ज्यादा अच्छा है। लेट्स से, बिकॉज C1V1 करके कुछ फॉर्मूला होता नहीं है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये आपका कौन सा है? ये 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, मैं जहां से बनाना चाहता हूं। ये दिस इज द न्यू वन। न्यू यानी अभी कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है? मैं 0.2 से क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? 0.15। 0.15। तो जब आपको 0.12 बनाना है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू सेम रहेगा। इज दिस क्लियर? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फॉर दिस वन।
and you can do the same for all others. Is okay? मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि 0.15 कैसे बनाएंगे, और अगर आपको वो समझ में आ गया तो बाकी आप लोग बना सकते हैं. ओके, सो यू हैव n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2. ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है? 0.2. 0.2. ये ओल्ड है, ये न्यू है. न्यू को आपको कौन सा बनाना है? 0.15. 0.15. ये ओल्ड क्यों? क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी है. ये न्यू क्यों? क्योंकि ये आपको बनाने हैं. ओके ओके, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? 0.2. इसका वॉल्यूम मुझे नहीं मालूम. आई नीड टू फाइंड दिस वॉल्यूम. इज इक्वल टू नया कॉन्सेंट्रेशन कौन सा? 0.15. एंड वॉल्यूम यू गोइंग टू मेक इट अप टू 50. तो आप V1 निकाल सकते हो. चलो कोई कैलकुलेटर से V1 का वैल्यू निकालो. चलो चलो, इट विल बी 50 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.2. कितना आया? 37.5. 37.5. Now pay attention here. It means if you take 37.5 of 0.2 मोलर और टोटल वॉल्यूम आप कितना करने वाले हो? 50. तो आप पानी कितना डालेंगे? 50 minus 37.5. 12.5. So if you take 37.5 ml of 0.2 plus water, you will get 50 ml of 0.15 molar solution. Is this all right? ठीक है? यस सर. ओके, कौन ट्राई करना चाहता है? अगला सॉल्यूशन कौन बनाएगा? कोई बनाना चाहता है? चलो 0.2 से मोलर कोबाल्ट से. अभी आप कौन सा बनाएंगे? 0.15 हो गया, 0.10 बनाते हैं. कौन बनाएगा? बनाओ. सर वही ले लेंगे m1 v1 is equal to m2 v2. नहीं नहीं, वही नहीं नेहा, शुरू से बोलो. हाँ ठीक है. बोलो बेटा. m1 v1 is equal to m2 v2. हाँ, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. m1 क्या है? m2 क्या है? ये क्या है? ये क्या है? m1 is molarity of first solution. फर्स्ट सॉल्यूशन कौन सा है? ओल्ड कौन सा है? ओल्ड वाला 0.2. 0.2. वेरी गुड. और न्यू कौन सा है? 0.1. ओके, तो अभी क्या डालेंगे? m1 की जगह क्या डालेंगे? 0.2. 0.2 इंटू v1. v1 इज इक्वल टू 0.1 into 50. ओके, तो v1 क्या हो जाएगा? 5 by 0.2. कितना है आंसर? 25. ओके, तो आप ये सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे? आप बताओ. ये तो कैलकुलेशन हो गया, तुम बनाओगी कैसे? 25 में 75 वाटर डाल देंगे सर. कितना? 75. नहीं नहीं सॉरी. ना राजा, नहीं ना राजा. 25 ml वाटर आप 25 ml. हाँ बोलो. 25 ml से 0.2 मोलार कोबाल्ट का लेंगे. 25 ml वाटर. हाँ, आप 25 ml 0.2 मोलर कोबाल्ट का लेंगे, उसमें आप 25 ml करेंगे. देखो, आपको जो टोटल करना है ये वैल्यू आप यहाँ पे डालते हो तो 25 करके हो जाएगा. इसे ओके? यस सर. ओके, मैं और एक पूछने वाला हूँ. इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने वाले हूँ. कौन जवाब देगा? कौन ट्राई करना चाहता है? चलो चलो, कौन ट्राई करना चाहता है? अरे, इस क्लास में कोई तो होगा ना.
कौन ट्राई करेंगे बोलो? लड़कों में से कोई बोलो, लड़कों में से तो कोई आवाज तो आता नहीं है, सब म्यूट करके बैठे हुए हैं। कौन लड़कों में से कौन ट्राई करेगा? कोई नहीं। चलो एक वॉलेंटियर चाहिए, कौन ट्राई करेगा? नेहा को छोड़ के। नेहा कर चुकी है। नेहा फरा बार करे, बार नेहा फरा बार बार नहीं करे। करेगी। नहीं, फराह को करना है तो फराह बोलेगी ना, नेहा क्यों बोलेगी? मैं बोल रही हूँ ना, हाँ। कौन करेंगे? फराह आप फरा से करेंगे? मैं देखती हूँ। हाँ सर। ओके, चलो आप ना 0.08 बनाओ मोलर, लेकिन अभी मुझे 50 ml नहीं चाहिए, मुझे 25 ml का सॉल्यूशन चाहिए। अभी थोड़ा ओके सा सर। चेंज हो गया। आप बताओ कैसे करेंगे? फिर ओल्ड सोल्यूशन लेंगे। फॉर्मूला बताओ राजा। N1V1 इक्वल टू N2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो N1 का वैल्यू आएगा 0.2। 0.2 V1 V1। एज इट इज। हाँ N2 आएगा 0.08 हाँ हाँ। एंड वॉल्यूम आएगा 25। ओके, अब V1 कैलकुलेट करो, कैलकुलेट यस करके बताओ। 10। 10 आया? यस सर। 10 यूनिट। 10 ml। ओके, तो आप मुझे बताओ ये आप सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? सर 10 ml कोबाल्ट सोल्यूशन लेंगे 0.2 मोलर, और इसमें करेक्ट 15 ml वाटर डालेंगे। करेक्ट, तो 25 ml सोल्यूशन बस डालते उतना ही है। हैं। यस सर। इजी है। यस सर। ओके, तो मैं अब बाकी आवाज भी नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि इफ यू आर गिवन 0.5 मोलर निकल सॉल्यूशन, इसमें से आप यू कैन प्रिपेयर पॉइंट निकल किधर गया, हाँ, 0.4 0.3 0.2 0.10 0.1 मोलर 50 ml के सॉल्यूशन, यू कैन मेक इट। यस सर। यस Okay. सर। Likewise, if you are given 0.2 molar cobalt solution, you are to make 0.15, 0.12, 0.10 and 0.08। हम लोग 50 ml ही बनाएंगे, 25 थोड़ा सा कम पड़ता है, 50 ml सोल्यूशन बनाएंगे, बन जाएगा। यस सर। अभी आपके पास कितने सॉल्यूशंस हैं? 5 नहीं, और 5 10। 5 और 5। आपके पास निकल के 5 है, देखो 0.1 0.2 0.3 0.4 और 0.5 तो आपके पास पहले से ही है ना। कोबाल्ट के पास कितना कितने सॉल्यूशन है? 0.08, 0.10, 0.12, 0.15 और 0.2। 0.2, ये तो आपके पास शुरू में है ही। सो नाउ, तो अगेन आपने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में? सबसे पहले 0.5 मोलर निकल सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, 0.2 मोलर कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद उस सॉल्यूशन की मदद से आपने और चार चार सॉल्यूशन बनाए। अभी आपके पास सॉल्यूशन कितने हो गए? 10। 10। तो आप क्या करेंगे? यू विल फाइंड आउट द लैम्डा मैक्स ऑफ निकल। उसके लिए आपके पास निकल के, ध्यान रहे आपके पास 5 सॉल्यूशन है, आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन यूज करेंगे। यानी कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे आप? 0.5। 0.5 वाला। उसके बाद कैसे मेजर करना है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यस यहां से आपका निकल का लैम्डा मैक्स निकल जाएगा। यस सर। लेट्स कॉल दैट लैम्डा 1। सो व्हाट इज लैम्डा 1? निकेल का लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स ऑफ निकल। निकेल। एंड फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस लेट्स अज्यूम लैम्डा 1 इज 500, ताकि मतलब मैं लैम्डा वन बोलूंगा तो शायद आप लोग कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखो कलरीमीटर में मेरे पास 500 नैनोमीटर है भी नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? वैसे ही आप कोबाल्ट का हाईएस्ट, कोबाल्ट के लिए आप कौन सा कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन यूज करेंगे? 0.2 मोलर। 0.2 molar. So this is for absorbance for nickel and this will be absorbance for cobalt.
यहाँ ऐसे ऐसे आएगा, इसका लैम्डा मैक्स कैसे निकलेगा? जो एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा होगा वो लैम्डा मैक्स होगा। Okay, let's call that lambda 2. So what is lambda 2? Lambda 2 is the lambda max of the cobalt solution. And let's assume lambda 2 to be 600, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि 500 नैनोमीटर क्या है? निकल का लैम्डा मैक्स। 600 नैनोमीटर क्या है? कोबाल्ट का लैम्डा मैक्स। प्लीज कीप दिस इन माइंड। आपके दोनों के लैम्डा मैक्स ना 500 होगा ना 600 होगा, मैं जस्ट एक नंबर ले रहा हूं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, now if you know this, now your life becomes very easy. Okay, आप क्या करेंगे? निकल के 5 सॉल्यूशन लेंगे, ओके तो आप कहाँ की किताब? हाँ, तो आप क्या करेंगे? देखो, लैम्डा 1 यानी कौन सा नैनोमीटर है? लैम्डा मैक्स ऑफ निकल। हाँ, तो आप क्या करेंगे? लैम्डा मैक्स ऑफ निकल पे आपके कलरीमीटर को एब्सॉर्ब सेटअप करेंगे, क्योंकि मैंने वेवलेंथ चेंज किया है तो मैं एक बार जीरो एड्सॉर्प्शन, जीरो करेक्शन करूंगा, करेक्ट? उसके बाद मैं निकल के 5 सॉल्यूशन लूंगा, उसके एब्सॉर्बेंस धड़ 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 मेजर करूंगा। प्लीज रिमेंबर, एवरी टाइम आई डोंट डू आई हैव टू डू जीरो एडजस्टमेंट और आई डोंट हैव टू डू जीरो एडजस्टमेंट? You don't have to do zero adjustment. ओके और मैं क्या करने वाला हूं, उसी वेवलेंथ पे जो कोबाल्ट के 5 सॉल्यूशन है उसके भी वेवलेंथ निकाल लूंगा मैं। निकल गया? ओके ये हम लोग कैसे लेंगे, आप बताओ, कोई बताओ, ये हम लोग ये कैसे करेंगे? फिर लैम्डा मैक्स निकालेंगे कोबाल्ट सॉल्यूशन का 0.2 वो 600 है, वो 600 है ना? 600। हाँ, तो फिर उसी वेवलेंथ पे बाकी सॉल्यूशंस का रीडिंग लेंगे। तो यहां से यहां जाते समय तुमको एक बार जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। Yeah. और एक बार जीरो एडजस्टमेंट करने के बाद हर एक रीडिंग के लिए तुमको जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? निकल के सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ, क्या है बेटा? निकल के सॉल्यूशन के लिए नहीं करना पड़ेगा, फिर कोबाल्ट के वक्त करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, देखो, आप यहाँ पे लैम्डा मैक्स ऑफ निकल पे एक बार सेटअप किया, इसका तुम एक बार जीरो एडजस्टमेंट करोगे, उसके बाद तुम निकल के सारे के एडजस्टमेंट, सारे एब्सॉर्बेंस ले लेंगे उस वेवलेंथ पे, और उसी वेवलेंथ पे आप कोबाल्ट के भी ले लेंगे। दोनों में आप जीरो एब्सॉर्बेंस का करेक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? वेवलेंथ को चेंज करेंगे। कौन से वेवलेंथ पे करेंगे? अभी कोबाल्ट के वेवलेंथ पे लेके आएंगे, क्योंकि एक बार आपने वेवलेंथ चेंज किया है। उसके बाद आप एक बार जीरो एडजस्टमेंट करेंगे। एक बार जीरो एडजस्टमेंट कर गया, उस वेवलेंथ पे निकल के सारे सॉल्यूशन और कोबाल्ट के सारे सॉल्यूशन, इसके दोनों के आप एब्सॉर्बेंस ले लेंगे। इज इज ओके? ओके सर। ओके, लेकिन ये सब सॉल्यूशन तो आपको मालूम है। नाउ व्हाट यू विल डू इज, इफ योर एग्जाम इज देयर, you will be given an unknown solution. This unknown solution will have some amount of nickel, you don't know कितना है, some amount of cobalt, you don't know. आपको एक पूरा एक टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन मिक्सचर मिल जाएगा। उस सॉल्यूशन में आपके पास क्या क्या है? दोनों है। तो आप क्या करेंगे? यहां समझ में है अननोन सॉल्यूशन क्या है? तो आपने क्या किया, पहले आपने निकल के वेवलेंथ पे लैम्डा मैक्स पे एडजस्ट किया कलरीमीटर को, निकल के 5 सॉल्यूशन के एब्सॉर्बेंस निकाले, कोबाल्ट के 5 सॉल्यूशन के एब्सॉर्बेंस निकाले, उसी वेवलेंथ पे आप अननोन सॉल्यूशन के भी एब्सॉर्बेंस निकालेंगे।
and I will call this A lambda 1. So what is A lambda 1? A lambda 1 is the absorbance of the unknown solution at the lambda max of nickel. nickel. A lambda 2 क्या होगा? Lambda max of unknown solution at the absorbance नहीं, of cobalt. फरा अपने Lambda वर्ड्स पे ध्यान दो बेटा, दोबारा बोलो. A lambda 2 क्या है? Absorbance of unknown solution at lambda max of cobalt solution. Perfect. Okay? Yes, sir. ये एक बार हो गया, then it's very easy now. What you will do is, देखो, आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. You will plot a graph of this absorbance versus this concentration. So you will get a graph like this. यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यहाँ पे आपके एब्सॉर्बेंस है. ये कैसा ग्राफ आएगा? ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ, नाउ लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, दिस इज द ग्राफ ऑफ निकल 2+, राइट, एट व्हाट वेवलेंथ? एट लैम्डा 1 की लैम्डा 2? लैम्डा 1. वैसे ही आपके पास यहाँ पे भी होगा, वो ग्राफ भी आप ऐसे बनाएंगे. व्हाट विल बी दिस ग्राफ? दिस विल बी द ग्राफ ऑफ निकल 2+ एट lambda 2. Is okay? Likewise you will make, यहाँ पे भी हम लोग क्या बनाएंगे कोबाल्ट के लिए एक, so lambda 1 और lambda 2, the concentration again, this will be 0.08, 0.12 जो भी है 0.2 तक, this will be absorbance. Now this will be the line of cobalt 2+ at lambda नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है, जो ऊपर होता है ना वो लैम्डा 2 होता है, यानी उसका वेवलेंथ होता है. लैम्डा 1 निकल का था इसलिए निकल का ऊपर आएगा, कोबाल्ट का लैम्डा 2 है इसलिए कोबाल्ट का ऊपर आएगा. एंड दिस विल बी ऑफ कोबाल्ट 2+ एट लैम्डा 1. इज ओके? देखो यहाँ पे नीचे लिखा होगा, सो यहाँ पे देखिए लिखा है प्लॉट एब्सॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल एट लैम्डा 1. उसका स्लोप निकालेंगे. आई विल कॉल दिस स्लोप एज एप्सिलॉन 11. कोबाल्ट एंड निकल एट लैम्डा 2, उसको हम लोग एप्सिलॉन 12 बोलेंगे, एप्सिलॉन 21 बोलेंगे, एप्सिलॉन 22 बोलेंगे. आपके पास ये चारों के रीडिंग्स आ जाएंगे. आ जाएगा? Yes, sir. बस आफ्टर दैट इट इज वेरी इजी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल कैसे निकालेंगे? A22 मल्टीप्लाइड बाई A लैम्डा 1 माइनस ये. अब ये फॉर्मूला डालो, आपका आंसर आ जाएगा. देखो आपने यहाँ पे ये लोग ने क्या किया, लैम्डा 1 में 2 बनाए निकल और कोबाल्ट, लैम्डा 2 में कोबाल्ट और निकल बनाए, वो भी चलेगा, ऐसा बनाए तो भी चलेगा, एंड हो जाएगा. Yes, sir. आप लोग अगेन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग को शायद ये एक्सप्लेनेशन बार बार देखना पड़ेगा, और उसके बाद भी नहीं देख समझ में आता है, विल डू अनदर सेशन. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट आई विल गिव यू द रीडिंग्स एंड आप लोग एक बार ट्राई करो. अगर नहीं होते हैं, विल डू अनदर सेशन कुछ दिनों में, एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन.